Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following compound yield only one monochlorination product. ओके जब हम इसको क्लोरीनेशन में रखेंगे तो कौन से कंपाउंड से केवल एक ही क्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस में दिए हुए हैं प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, या सी ऑप्शन है आपका आइसोब्यूटेन, और या फिर डी ऑप्शन है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इसका की कंसेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को लेकर। तो द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हम उन रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है प्रोपेन। सो प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। अगर आप इसको क्लोरीनेशन कराओगे तो यहाँ से क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। दैट इज CH3 CH2 CH2Cl, मतलब एक हाइड्रोजन पहले कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्लोरीन से, या फिर आप दूसरे वाले पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका हाइड्रोजन की जो सब्स्टिट्यूट होने की पॉसिबिलिटी है वो दूसरे कार्बन से भी हो सकता है। लाइक यहाँ भी कार्बन को क्लोरीन आ सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो आइसोमर बनेंगे सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूले के। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि भाई इसमें एक मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, बी के अंदर लिखा हुआ है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके बाद दूसरे कार्बन पे हमने लगाया CH3, इसके बाद ये H है सिंगल बॉन्ड CH एंड अगेन CH3 एंड अगेन ब्यूटेन में हो जाएगा आपके पास CH3। इसको हमने क्लोरीनेशन किया। क्लोरीनेशन को करने के लिए हमेशा सनलाइट या लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम सनलाइट के लिए HNu लिख रहे हैं इस पे। तो क्लोरीन को आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट करने की पॉसिबिलिटी इस कार्बन से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3 विथ सिंगल बॉन्ड CH2Cl। और आप देखते हैं कि यहाँ पर भी क्लोरीन का दूसरा प्रोडक्ट आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसको मैं और करके लिख देता हूँ। दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH। CH की जगह अब यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको CH3 एंड Cl एंड विद CH3। तो देख रहे हैं कि अब ऐसे ही दो प्रोडक्ट बन गए हैं, तो फिर और भी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होंगी। तो जायज है कि वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट तो नहीं बनने का, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को भी करेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री में ब्यूटेन को बनाएंगे। तो ये हो गया आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया आपके पास CH3, और यहाँ पे इसका हो गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को अगर आप क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन को अटैच होना मतलब सब्स्टिट्यूट होने की पॉसिबिलिटी पहले कार्बन पे भी होगी दूसरे पे भी होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा CH3 पहला कार्बन का प्रोडक्शन का जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है 1 क्लोरीन वाला, ठीक है, पहले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा। और दूसरे वाले कंपाउंड का पॉसिबिलिटी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C विद ब्रांच CH3 एंड यहाँ क्लोरीन आ सकता है, और ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर भी दो क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट की बनने की पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या लेके आया है। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन के स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड अगेन सिंगल बॉन्ड CH3। अब प्रोडक्ट का अगर हम क्लोरीनेशन इसका कराते हैं रिएक्टेंट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप देखेंगे क्लोरीन किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट कराता है तो उसकी फॉर्मेशन सभी में सेम रहेगी, मतलब उसका IUPAC नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CH3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा हम सबके IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। पहले वाले IUPAC नेम का यहाँ पे नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन।
और ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। तो सभी का नाम यहाँ पर मैं मेंशन बता देता हूँ आपको किसका क्या क्या नाम रहेगा। तो दूसरे वाले का यहाँ पे नाम रहेगा दैट इज 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली इस वाले ऑप्शन में रहेगा कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड लास्ट वाले का हमारा नाम हो जाएगा आईयूपीएसी, दैट इज 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। तो ये इसके नाम होंगे। सभी के सभी नाम को आपने इसको भी सुन लिया है, तो थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन ही आपका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।